टेंस क्या है, टेंस कितने प्रकार के होते हैं और टेंस का फुल डिफिनीशन क्या है। अगर आप अच्छा से ग्रामर सीखना चाहते हैं तो टेंस हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि टेंस का अहम भूमिका होता है ग्रामर के लिए। अगर आपने अभी तक टेंस नहीं पढ़ा है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में आज का हमारा जो टॉपिक है वो टेंस है और टेंस को A to Z स्टेप बाय स्टेप मैं पढ़ाऊँगा और आप मेरे वीडियो को लास्ट तक देखें, आपको A to Z समझ में आ जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। टेंस, टेंस कहते किसे हैं, टेंस कितने प्रकार के होते हैं। हेलो दोस्तों, तो आज का हमारा टॉपिक है टेंस, जिसको हिंदी में काल बोलते हैं। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है टेंस और इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें आज पढ़ेंगे टेंस का डेफिनीशन, टेंस कितने प्रकार का होता है, प्रेजेंट टेंस का डिफिनेशन और पास्ट टेंस का डिफिनेशन, फ्यूचर टेंस का डिफिनेशन विद एग्जाम्पल। ये प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ये तीनों का एग्जाम्पल के साथ हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग मेरे वीडियो के साथ बने रहें और वीडियो को लास्ट तक देखें, आपको A to Z समझ में आएगा। तो शुरू करते हैं टेंस। टेंस जिसको हिंदी में काल कहते हैं, इसका डेफिनेशन क्या होगा? तो हिंदी में इसको बोलेंगे, टाइम को ही टेंस बोलते हैं, समय को ही काल बोलते हैं। इसका इंग्लिश में डेफिनेशन देखते हैं। द वर्ड टेंस स्टैंड्स फॉर अ वर्ब फॉर्म और सीरीज ऑफ वर्ब फॉर्म्स यूज्ड टू एक्सप्रेस अ टाइम रिलेशन। टेंसेज में इंडिकेट वेदर एन एक्शन, एक्टिविटी और स्टेट। इट इज समथिंग इंडिपेंडेंट ऑफ लैंग्वेज। Time is divided into present, past and future. On the other hand, tense is related with the verb of the sentence. In nutshell, time is called tense. संक्षेप में इसको टाइम को ही काल बोलेंगे। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। पहला, राम गोज टू कॉलेज। यहाँ पे राम नाउन हो गया और गोज यहाँ पे वर्ब है और कॉलेज ऑब्जेक्ट हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, राम वेंट टू कॉलेज। राम कॉलेज गया। यहाँ पे राम नाउन भी है, सब्जेक्ट भी है। वेंट यहाँ पे वर्ब हो जाएगा और कॉलेज यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तीसरा जो है वो है राम विल गो टू कॉलेज। राम सब्जेक्ट, विल गो वर्ब एंड कॉलेज ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे राम जो है वो सेम है, लेकिन यहाँ पे गोज, दूसरे में वेंट, तीसरे में विल क्यों यूज करते हैं? क्योंकि ये समय के साथ चेंज हो जा रहा है। राम गोज टू कॉलेज, राम कॉलेज जाता है। राम वेंट टू कॉलेज, राम कॉलेज गया। राम विल गो टू कॉलेज, राम कॉलेज जाएगा। तो यहाँ पे डिफरेंट हो रहा है। और यहाँ पे डेफिनेशन में भी है, टेंसेज में इंडिकेट वेदर एन एक्शन, एक्टिविटी और स्टेट। जो टेंस है वो एक्शन, एक्टिविटी और स्टेट को दर्शाता है टाइम के साथ, इसी को टेंस बोलेंगे। तो शुरू करते हैं काइंड्स ऑफ टेंस, टेंस के प्रकार। तो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस। टेंस के 3 प्रकार होते हैं। पहला जो होता है प्रेजेंट टेंस होता है, जिसको हिंदी में वर्तमान काल बोलते हैं। इसका डेफिनेशन होगा, when the action denoted by a verb refers to the present time, the verb is said to be in the present tense. यहाँ पे बोलता है verb जब present time को रिफ़र करे उसी को present tense कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल होता है, राम गोज टू कॉलेज, राम कॉलेज जाता है। ये जो राम कॉलेज जाता है ये वर्तमान समय में जा रहा है, मीन्स present टाइम में ही जा रहा है, इसको बोलेंगे ये प्रेजेंट टेंस। दूसरा जो है पास्ट टेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं भूतकाल। इसका डेफिनेशन, व्हेन द एक्शन डिनोटेड बाय अ वर्ब रेफर्स टू द पास्ट टाइम, द वर्ब सेड टू बी इन द पास्ट टेंस। यहाँ पे है जो वर्ब पास्ट टाइम को डिनोट करे उसी को भूतकाल बोलते हैं, उसी को पास्ट टेंस बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, राम वेंट टू कॉलेज। यहाँ पे राम कॉलेज गया, यानी ये
पास्ट टेंस को डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पे पास्ट टेंस ये बोलेंगे कि राम वेंट टू कॉलेज, राम कॉलेज गया, ये पास्ट टाइम को डिनोट कर रहा है, इसलिए ये पास्ट टेंस हुआ। तीसरा जो है फ्यूचर टेंस, जिसको हिंदी में भविष्य काल बोलते हैं। इसका डेफिनेशन क्या होगा देखते हैं। व्हेन द एक्शन डिनोटेड बाय अ वर्ब refers to the future time, the verb said to be in future tense। जो वर्ब फ्यूचर टाइम को डिनोट करे उसी को फ्यूचर टेंस बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में है राम विल गो टू कॉलेज, राम कॉलेज जाएगा, तो यहाँ पे राम कॉलेज जाएगा ये फ्यूचर टाइम की बात हो रही है, तो इसलिए इसको फ्यूचर टेंस बोलेंगे, हिंदी में इसको भविष्य काल बोलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस के कितने प्रकार होते हैं।